नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने हेतु भूमि सुधार नितांत आवश्यक है। स्टॉप। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार एक प्रमुख मुद्दा रहा है। स्टॉप। यद्यपि सरकार ने इस दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। स्टॉप। भूमि सुधार होने से एक और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा। स्टॉप। पैरा। भूमि सुधार, भूमि की उत्पादकता एवं किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की एक समेकित प्रक्रिया है। स्टॉप। इसके अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। स्टॉप। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती है या सरकार के समर्थन से चलाई जाती है, जिसमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। स्टॉप। पैरा। भारतीय कृषि में विद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना, जिन्होंने कृषि उत्पादन को बाधित किया है। स्टॉप। उदाहरण के लिए, भूमि स्वामित्व, जोत क्षेत्र के आकार, काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों की समाप्ति, आधुनिकीकरण इत्यादि। स्टॉप। समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। स्टॉप। इसका एक प्रमुख उद्देश्य कुपोषण, खाद्यान्न की कमी इत्यादि को दूर करना था। स्टॉप। किसानों को भूमि पर स्वामित्व मिले, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। स्टॉप। पैरा। ब्रिटिश भारत में भूसंपत्तियों में अत्यधिक असमानता थी, जिसका मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियां थी। स्टॉप। भूमि की असमान वितरण ने कृषि क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। स्टॉप। कृषि क्षेत्र में सुधार करने व उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधार आवश्यक हो गया। स्टॉप। सामाजिक न्याय और असमानता की स्थापना हेतु भूमि सुधार कार्यक्रम को अपनाया गया। स्टॉप। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल भूमि से ही प्राप्त होता है, जिस कारण भूमि सुधार हेतु कदम उठाना आवश्यक हो गया था। स्टॉप। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि वैज्ञानिक कृषि अथवा सहकारिता को हम कितना ही अपना ले, पूर्ण सफलता हमें तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि हम भूमि व्यवस्था में वांछित सुधार नहीं कर देते। स्टॉप। पैरा। भूमि और मानव का संबंध प्राचीन काल से है तथा भूमि सुधार भारत की प्राचीन परंपरा रही है। स्टॉप। मध्यकाल में भी इसके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। स्टॉप। अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर जैसे शासकों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। स्टॉप। अकबर के शासन में टोडरमल ने भूमि का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध किया। स्टॉप। फिर ब्रिटिश काल में भी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था आदि जैसे कदम उठाए गए। स्टॉप। पैरा। यद्यपि ब्रिटिश भूमि सुधार नीति का उद्देश्य लाभ कमाना था, न कि सुधार करना, जिस कारण आज़ादी के बाद भूमि सुधार एक प्रमुख
मुद्दा बन गया था। स्टॉप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भूमि सुधार लागू किए जाएंगे। स्टॉप। पैरा। भूदान आंदोलन। गांधीवादी कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचपल्ली से भूदान आंदोलन चलाया। स्टॉप। जयप्रकाश नारायण भी वर्ष 1953 में इस आंदोलन में शामिल हो गए। स्टॉप। वर्ष 1960 तक ऐसे 4500 से अधिक गांव हो गए, जहां भूमि पर समतामूलक एवं सामूहिक स्वामित्व था। स्टॉप। इस आंदोलन ने भूमि सुधारों हेतु एक नैतिक वातावरण तैयार किया। स्टॉप। भूमि सुधार के लिए नेहरू समिति एवं कुमारप्पा समिति का गठन किया गया था। स्टॉप। पैरा। जमींदारी उन्मूलन कानून, 1951। इस कानून के द्वारा जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 करोड़ से अधिक काश्तकार शोषण से मुक्त हुए। स्टॉप। सीलिंग एक्ट। इसके मध्य से जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया व अधिशेष जमीनों का भूमिहीनों में वितरण किया गया। स्टॉप। भूमि सुधार कानून। 1950 एवं 1960 के दशक में हमारे देश में अनेक भूमि सुधार कानून बने। स्टॉप। वर्ष 1972 में कुछ विधानों में संशोधन भी किया गया। स्टॉप। भूमि सुधार कानून को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। स्टॉप। काश्तकारी सुधार। इसके अंतर्गत जोतदारों के द्वारा भूमि मालिक को दिए जाने वाले लगान की एक दर नियत कर दी गई, जमीन जोतने वाले का जोत का अधिकार सुरक्षित रहे, इसकी व्यवस्था की गई तथा काश्तकारों तथा बटाईदारों को उनके द्वारा जोती जा रही जमीन का स्वामी बनाने की कोशिश भी की गई। स्टॉप। कृषि पुनर्गठन। इसके अंतर्गत भूमि का पुनर्वितरण, भूमि की चकबंदी, सहकारी कृषि आदि को बढ़ावा दिया गया। स्टॉप। भूमिहीन गरीब लोगों के बीच भूमि का पुनर्वितरण के लिए हदबंदी कानून लागू किया। स्टॉप। यह कानून पश्चिम बंगाल, केरल तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में विफल रहा। स्टॉप। लेकिन शेष भारत में जहां भी इसे लागू किया गया वहां यह सफल रहा। स्टॉप। भूमि की चकबंदी हरित क्रांति के क्षेत्र में ही सफल रही। स्टॉप। भूमि की चकबंदी में कई कमियां थी, जिस कारण यह भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। स्टॉप। भूमि सुधार हेतु सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया गया। स्टॉप। इस कृषि का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आधार था तथा इसका उपयोग बड़े किसानों द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिए किया गया। स्टॉप। हरित क्रांति और भूमि सुधार। नॉर्मन बोरलॉग से प्रेरित होकर भारत सरकार ने भी MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति का सूत्रपात किया। स्टॉप। हरित क्रांति में उन्नत बीज, उर्वरक तथा वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। स्टॉप। हरित क्रांति में देश में क्षेत्रीय असमानता अवश्य पैदा की, लेकिन यह कृषि क्षेत्र में चमकदार सिद्ध हुई। स्टॉप। पैरा। हरित क्रांति ने भूमि सुधार कार्यक्रम को दरकिनार कर दिया, क्योंकि जहां एक और हरित क्रांति बड़े जोत क्षेत्रों के अनुकूल थी, वहीं भूमि सुधार का उद्देश्य बड़े जोत क्षेत्रों के छोटे छोटे भाग कर भूमिहीनों के बीच बांटना था। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा विश्व बैंक के सुझाव एवं अन्य देशों में हरित क्रांति की सफलता के कारण भूमि सुधार कार्यक्रम को दरकिनार कर दिया गया। स्टॉप। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है कि
भूमि सुधार कार्यक्रम का उच्च वर्ग के भूपतियों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन हरित क्रांति के लिए कोई विरोध नहीं हुआ। स्टॉप। यह सही है कि हरित क्रांति ने भूमि सुधार कार्यक्रम को निरुत्साहित किया, लेकिन इससे हरित क्रांति का महत्व कम नहीं हो जाता है। स्टॉप। पैरा। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। स्टॉप। इसका उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जमीन के रिकॉर्डों का नवीनीकरण और डिजिटलीकरण करना है। स्टॉप। अंततः इसका लक्ष्य अनुमानित अधिकार से निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ना है। स्टॉप। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटलीकरण से जमीन की सौदों की लागत में भी भारी कमी आ सकती है, जबकि निर्णायक अधिकार से कानूनी अनिश्चितता, भूमि अधिग्रहण और अधिकार के लिए सरकार की मध्यस्थता की आवश्यकता समाप्त होगी। स्टॉप। भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए वर्ष 2013 में उचित मुआवजे का अधिकार तथा भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 लागू किया गया। स्टॉप। इस कानून ने 119 वर्ष पुराने भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 का स्थान लिया है। स्टॉप।